हमें बता दें वो किसी भी तरीके से, चाहे उसमें क्या कहते हैं टीवी के जरिए बता दें, समाचार के जरिए बता दें, वो बता दें आशाओं के लिए क्या काम किया, क्या क्या तरक्की कर दी उन्होंने आशाओं की, वो बता दें। कोई तरक्की नहीं करी है आशाओं के लिए, काम बढ़ा दिया बस। तो कहाँ है तरक्की, कहाँ है तरक्की, किसकी सैलरी बढ़ाई है, किसकी सैलरी बढ़ाई है, हमें बताओ ना। हमें तो पता नहीं, जब हमारी नहीं बढ़ी तो हम तो जानते किसी की नहीं बढ़ी है। हमारी तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया मोदी जी ने। हम तो वो जब से आए झुग्गी में ही मर रहे हैं, कुछ नहीं दे करा मोदी ने। क्या करा वो हमारे लिए, क्या करा 10 साल से हमारे लिए। ये देख रहे हो नाली, देख रहे हो टूटी फूटी नाली है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं इस समय दक्षिणपुरी यानी कि लोकसभा सीट लगती है दक्षिण दिल्ली, वहाँ पर मौजूद हूँ। लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि 2024 के चुनाव में क्या क्या मत है। हालांकि जो राजनेता हैं वो धर्म से, हिंदू मुसलमान धर्म से करके अब आरक्षण पर आ गए, यानी लड़ाई जारी हो चुकी है। लेकिन जनता के मुद्दे इसमें क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है मैम। मंजू जी, क्या करते हैं आप? मैं आशा वर्कर हूँ। आशा वर्कर है जी। आशा वर्कर तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं काफ़ी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं अपनी। जी मैम, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत वर्क करना पड़ता है, ना दिन का पता ना रात का पता। जब पेशेंट का फ़ोन आ जाता है, तभी जाना पड़ता है और कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। और कोई भी छोटे मोटे काम भी हैं, दवाइयाँ बांटना, वैक्सीन लगवाना। अभी ये कोरोना में आशाओं ने इतना काम किया कि अपनी जान पे खेल के पेशेंटों के घर जाते थे। जब लोगों को मना किया हुआ था, उस कंडीशन में भी आशाएं घर घर जाकर उनको दवाई प्रोवाइड करवाई है, उनका ध्यान रखा है बाकायदा, उनके घर पे विजिट करने जाते थे, तब भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कुछ मिला, कुछ फ़ायदा मिला? कुछ भी नहीं मिला। कोरोना में हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। हाँ, इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने अपने जान पर खेल के उस पर, जब लोग सबके लिए सब काम बंद थे, तब आशाएं काम कर रही थी उस टाइम पे, तो उनके लिए कोई तरक्की नहीं हुई है। और अभी ये टीवी का टीका आया है, इसके लिए भी हमें सर्वे करना है। जो कुछ लोग यानी काम बढ़ गया पर अभी तक कुछ मिला नहीं। काम बढ़ा है लेकिन पैसे नहीं बढ़े, और सैलरी भी टाइम से नहीं आती है। और सैलरी इतनी है कि हमें बताने में भी शर्म आती है कि हम कैसे बताएं अपनी सैलरी। इसलिए मैं तो बहुत परेशान हूँ इस काम से। सरकार तो दावा कर रही है लगातार लोगों की आय बढ़ रही है, लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। आशा को छोड़ के कर रहे होंगे। आशा ने तो कोई तरक्की नहीं करी, क्योंकि 10 साल में तो एक झाड़ू लगाने वाली भी, उसकी भी 10,000 हो जाती है। हमारी अभी तक 9,000 भी नहीं है। अभी 4,500 पे अटकी हुई है हमारी सैलरी, वो भी इंसेंटिव है। अगर इंसेंटिव पूरे होते हैं तो 4,500 मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, वो भी 250 रह जाएंगे। ये हाल है आशाओं के। और काम इतना है कि ना दिन का पता ना रात का पता। चाहे कोई सा भी मरीज हो, आशा को मोटिवेट करना है, जाना है उसके घर पूरा दिलो जान से उसके लिए। जब तक गर्भवती महिला से लेके बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता, तब तक उस बच्चे का ध्यान रखना है, उनका इम्यूनाइजेशन काम बहुत है। लेकिन दिन रात मेहनत तो मोदी सरकार भी करे। मोदी जी कह रहे हैं दिन रात एक कर दिया मैंने जनता के लिए। मैम, हमने धरने भी किए थे, तब भी हमारे लिए तो कोई ध्यान नहीं दिया। हमसे बोला था कि आप धरना मत करो, पैसे बढ़ेंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं बढ़ा अभी तक हमारे लिए। और कहते हैं मोदी जी के बेटियों के लिए हम ध्यान रखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के लिए कोई ध्यान नहीं है उनका। तो अभी भी कह रहे हैं महिलाओं माताओं के लिए जान की बाजी लड़ा दो। तो वो हमें बता दें कि हमारे लिए क्या किया है उन्होंने। हमें बता दें वो किसी भी तरीके से, चाहे उसमें क्या कहते हैं टीवी के जरिए बता दें, समाचार के जरिए बता दें, वो बता दें आशाओं के लिए क्या काम किया, क्या क्या तरक्की कर दी उन्होंने आशाओं की, वो बता दें। कोई तरक्की नहीं करी है आशाओं के लिए, काम बढ़ा दिया बस। 10 साल की सरकार रही, अब तीसरी बार भी आने का दावा कर रहे। क्या लग रहा है जनता में क्या माहौल है? मैम, माहौल तो देखो, सब जनता परेशान है, सबकी नौकरियां छूट रही हैं, रेडी पटरियां हट रही हैं, ठीक है। ऊपर से जो क्या ये AI और आ रहा है, जो ये इंजीनियर वगैरह हैं, इनके भी काम धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। ये सब कंप्यूटर से काम चलेगा। जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां इतनी मेहनत करके 3-3, 4-4 साल का कोर्स कर रही हैं, वो AI काम करेगा, तो फिर पब्लिक, लड़कियां क्या करेंगी, लड़के क्या करेंगे, कैसे रोजगार बढ़ेगा? फिर तो बेरोजगारी बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, छीना झपटी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जनता में आक्रोश पैदा होगा। मोदी सरकार कह रही है सब खत्म हो चुका है देश के अंदर, देश तरक्की कर रहा है, अमृतकाल देश के अंदर चल तो रहा है। कहाँ है तरक्की, कहाँ है तरक्की? किसकी सैलरी बढ़ाई है, किसकी सैलरी बढ़ाई है, हमें बताओ ना। हमें तो पता नहीं, जब हमारी नहीं बढ़ी तो हम तो जानते किसी की नहीं बढ़ी है। हमारी तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया मोदी जी ने। तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव की लहर है? मैम, इस बार तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना बिल्कुल होना चाहिए मैम, क्योंकि उनकी सरकार भी 10 साल से है। उन्होंने अगर कुछ किया होता तो उन्हें ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि कौन से किसको वोट दोगे, किसको नहीं दोगे। भारत का नमूना अब लगातार पेश कर रहे हैं कि देश विकसित हो चुका है, विकसित हो रहा है। नहीं मैम, विकसित तो कुछ नहीं हुआ।
हमारी तो झुग्गियाँ 10 साल से ऐसे ही ऐसे ही है। जब उन्होंने उनकी सरकार शुरू में ही आई थी तभी उन्होंने बोला था झुग्गी वहाँ मकान। ये भी बोला था उन्होंने, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, नहीं तो हम उनको मकान देंगे। लेकिन ना अभी झुग्गी की झुग्गी है और कुछ भी तरक्की नहीं हुई है, कुछ भी तरक्की नहीं। कुछ तरक्की नहीं हुई है। लेकिन लगातार अब जब सरकार 10 साल के बाद जो रिपोर्ट कार्ड उसको पेश करना था, लगता है उस पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ऐसे मुद्दों पर बात हो रही है? मैम गरीब तो बहुत ही गरीब होता जा रहा है और मैम महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सैलरी बढ़ती नहीं है किसी की, महंगाई बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी होगी तो फिर जनता में आपस में आक्रोश ही पैदा होगा मैम, तरक्की तो हो नहीं सकती। क्योंकि वो तो इतने ऊंचे लेवल पे है ना, गरीब आदमी से पूछो ना वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या कैसे निर्वाह कर रहा है अपना, कैसे 4 बच्चों को पाल रहा है, ये तो वही बता सकता है ना एक गरीब आदमी। वो भी तो देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं। तो फिर जनता इतनी परेशान क्यों है? अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर जनता इतनी परेशान क्यों है? जनता परेशान। अगर ये राम मंदिर उन्होंने बनाया था, मस्जिद को हटाया, राम कॉलेज बनाते, वहाँ पे बड़े बच्चे पढ़ते तो नाम होता कि हाँ कॉलेज बनाया है। मंदिर तो भगवान तो मनों में बसे हुए, मंदिरों में भगवान नहीं होते कभी भी, भगवान तो मनों में होते हैं। हम मन से प्रार्थना करते हैं ना। जनता चाहती थी अस्पताल बनवाए जाते, कॉलेज बनवाए जाते, कोई ऐसी कॉलेज बनते, देश का भविष्य जगता, कौन बच्चा क्या बनता पढ़ लिख के उस कॉलेज से। तो अब राम मंदिर तो हम ना तो हम अयोध्या जा सकते, ना हम मंदिर में मिल सकते। मंदिर तो हम अपने यहाँ कालका जी में भी घूम आएंगे, वही तो राम यहाँ पे भी हैं। हम अपने मार्केट में घूम आएंगे, मंदिर में हमारे यहाँ वही तो राम है। क्या जरूरी है अयोध्या ही जाएंगे तभी राम मिलेंगे हमें? उनको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मैं तो दिया ही पर्चा जो देना। नाम क्या है आपका? रंजीता। रंजीता जी, क्या माहौल है इस समय? है क्या माहौल लग रहा है? किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल की। केजरीवाल। क्यों? हमारे लिए सुविधा कर रखी है लेडीज़ों के लिए, शौचालय की, राशन की, बिजली के बिल की, बस की, राशन की, मोदी जी। बच्चों की पढ़ाई की, दवाई हम महंगी से महंगी खा सकते हैं लेके। मोदी जी। हैं? मोदी जी मोदी जी ने तो क्या करा अभी हमारे लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा। झुग्गी वालों के लिए क्या करा मोदी ने? कुछ नहीं करा। जहाँ लोगों को मकान दे दिए, जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान। तो वो जब से आए हैं झुग्गी में ही मर रहे हैं, कुछ नहीं दे करा मोदी ने। राशन नहीं देते आप? नहीं, हमें केजरीवाल देता है राशन। सिलेंडर? सिलेंडर भी हमें केजरीवाल ने दिया है। सिलेंडर भी केजरीवाल। हाँ, सिलेंडर भी केजरीवाल ने मिले। तो मोदी जी बोल रहे हैं मोदी जी ने नहीं दिया हमें कुछ भी। हम तो वोट डालेंगे, पूरे घर का वोट हमारा केजरीवाल को जाएगा। केजरीवाल को जाएगा। आप क्या कह रहे हो? बेटा हम तो केजरीवाल को देंगे। क्यों? क्योंकि सारी सुविधा, मेरे को 4 साल हो गया फ्री की दवाई खाते हुए। मोदी जी को इतना क्यों वो कर रहे हैं? 10 साल से देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए। क्या करा वो हमारे लिए? क्या करा 10 साल से हमारे लिए? ये देख रहे हो नाली, देख रहे हो टूटी फूटी नाली है ना। पीने का पानी अभी देखा था, अभी आया था साइकिल वाला पीने का पानी देने के लिए। हम पीने का पानी मोल पी रहे हैं। पानी नहीं है यहाँ। पीने का पानी केजरीवाल मोदी जी ने कहा घर देंगे, घर में नल देंगे, नल में जल देंगे। केजरीवाल की वजह से पी रहे हैं हम पानी मीठा। सही, उसने लगा योजना आई थी, योजना। हम नाले पे केजरीवाल करने जाते थे, मर्जी पड़े जो बहन बेटियों को छेड़ते थे, आज उन्हीं की बदौलत है जो शौचालय बन के पड़ा हुआ। उन्होंने तो शौचालय की पूरी मुहिम चलाई थी कि बेटियां, महिलाएं बाहर जाती है, खुले में शौच करती हैं, शर्मिंदा होती है। और उनके तो ये तो केजरीवाल की वजह से ही हुआ ना सारा। मोदी जी ने शौचालय नहीं बनवाया। नहीं, उससे पहले कोई लोहे की खड़ी कर रखी थी, तो ये गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ना, वो खड़े हो जाते थे गेट में, ऐसे देखते थे बहू बेटा। ये हालात देश की राजधानी दिल्ली में थे। ये थे यार, ये पीछे रोड पे थे दिल्ली। हाँ, जो वो गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी जब वो उसमें यार रमेश बिदूड़ी जी रहे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। नहीं करा किसी ने भी। 10 साल में कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा यहाँ पे। कुछ नहीं करा केजरीवाल के सिवा। हमारे झुग्गियों में तो नहीं करा किसी ने भी केजरीवाल के सिवा। और वो तो आता है तो हाथ जोड़ता हुआ आता, बेटा कोई काम हो तो बताओ। पहली बात तो इस समय तो जेल हाँ हाँ जी, जेल में उनके संस्था वाले तो आते हैं, जो उनके थर्मल खड़े हुए आते ही हैं नहीं कभी आगे। वो तो आते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं जो भी हमें सुविधा करनी होती है। क्या लग रहा है आप जेल में हैं? क्या माहौल लग रहा है? जनता मोदी को ही नहीं कुछ कहेगी, हमारे लिए तो केजरीवाल है। मोदी जी तो कह रहे हैं तीसरी बार फिर मेरी सरकार। एक सरकार भी नहीं आएगी मोदी की, दिल्ली में सफाई आएगी। हाँ केजरीवाल ही आएगा। धोखा से आ जाए तो आ जाए। और
धोखे से धोखे से। पहले मशीन चेक करवाएंगे, क्योंकि हर जगह मोदी का थप्पा, हर जगह मोदी का, कोई सही बटन दबाओ मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जनता पसंद कर रही है ना उनको, तो पहले मशीन तो चेक कराओ। जनता देती है वोट उनको। किनको दे? जनता तो भैया जो है झाड़ू हमारी, हम तो उसी को दबा, वो मोदी को चला जाता है। अच्छा, झाड़ू को दबाते वो मोदी को चला जाता है। ये तो मशीन में गड़बड़ी कर रखी है ना मोदी ने। मशीन में गड़बड़ी। और क्या, पैसे खिला तेरे के। मशीन से जीतते हैं वो। और क्या, मशीन से ही जीत रहा है वो, कह रहे जनता के विश्वास से जीत, नहीं जीत रहा जनता। जनता खुश है। अब उन्हें क्या पता कि मैं जीतूंगा? वोटों से पहले तो लड्डू बढ़ जाते हैं कि मैं हम जीतूंगा। पहले ही लड्डू बढ़ जाते हैं। पहले लड्डू बढ़ जाते हैं, बटे नहीं, आपने देखा नहीं क्या? बट जाता है लड्डू बट हाँ, खोए बढ़ते हैं, लड्डू बढ़ते हैं, बर्फी इसी बढ़ती को तो विश्वास कहते हैं ना, कि 10 साल का काम बोल रहा है, जनता पास पसंद। नहीं कहते बेटा, धोखाधड़ी बोलते हैं। धोखाधड़ी। बिल्कुल। वो वोट इसको धोखाधड़ी। मेरे को 5 साल हो गए फ्री की दवाई खाती हूँ, नहीं तो मेरे पास कहाँ से पैसा आया? पंप में फ्री के मिलते हैं, दवाई एक से एक फ्री मिलती है, चेकअप फ्री होते हैं, सब कुछ होता। मोदी जी ने भी तो बीमा दिया ना, कितने 5 लाख का। हमको कोई बीमा नहीं मिला। सिलेंडर, राशन। सिलेंडर सीला दीक्षित का मिला था हमको, मोदी का नहीं मिला। हमें भी केजरीवाल ने दिया था, मेरे को तो भैया मेरा सीला दीक्षित मेरा केजरीवाल का है। मोदी जी की कोई सुविधा यहाँ नहीं पहुंची। यहाँ नहीं पहुँचे। तो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, 10 लाख लोगों को दे रहे, बाहर दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं। यूपी में अपनों सारा विकास यूपी में। हाँ, यूपी में सब कुछ, पहले 2 जना का कितना जहाँ से वोट मिलता है वो उधर ही सारा राशन बढ़ता मिलता। है। और महीने में बाजार सब ला के खाते हैं 35 रुपए का किलो का आटा। बाजार से हाँ, यानी जो राशन में। अच्छा गुजारा नहीं होता। चावल ज्यादा देते हैं और गेहूं इतना सा देते हैं। और बाकी चीजें महंगाई, ये वो तो मुद्दा आसमान छू रही है, और ज्यादा मोदी को आ जान दो, और ज्यादा छुएगी और आसमान। ज्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या अभी 800 रुपए का कर रखा है ना सिलेंडर, 1000 रुपए से भी ज्यादा का बैठेगा, 1200 का करेंगे। पहले कैसे था 10 साल पहले? 10 साल पहले तो 600 का था, नहीं था कहाँ 1200 का आता था ना अपना। मोदी के राज में 1200 का आता था, 1200 से भी ऊपर का आता था। अभी हुआ थोड़ा, वो भी 550 सिलेंडर लिया, मोदी ये- ने कर दिया महंगा, और अब सुबह फिर महंगा हो जाएगा, 1200 का हो जाएगा। कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। केजरीवाल तो बेचारा जेल में है, झूठ क्यों है? गरीबों के लिए तो कितना दिन रात काम कर नहीं कर रहा वो। कह रहे मेरी हर एक योजना गरीबों की है, हर दिन उनका गाड़ी सामने लिया हो, उनके संस्था वालों को ही लिया हो सामने, उनके जो साथ में मिलके चलते हैं, एक बार आप उन्हीं को लिया हो साथ में, हमारे सामने खड़ा लाके खड़ा करो कि हमने ये करा है। खासतौर से महिलाओं माताओं के लिए तो भर भर के कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, इधर नहीं है कुछ भी। सम्मान का जीवन है। बीच वाला खा जाता, पता नहीं इधर कुछ नहीं आता। हमारा तो भैया अभी बीच में राशन नहीं बटा है, तो हमारा केजरीवाल ने ही बांटा है। बांट। जब ये क्या बोलते हैं, इधर कुछ नहीं होता, सब ऐसे ये बेटा। के चंद आम महिलाओं के बीच में लगातार जा रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार किसका माहौल है और जनता इस बार किसको चुन रही है, यही जानने के लिए लगातार लोगों के बीच में। देखिए अभी भी महिलाएं जो यहाँ पे पूरी तरीके से गुस्से में, और यानी कि कुल मिलाकर के अब जनता खुल करके बोल रही है कि पिछले 10 साल में जिन उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी देश में आए थे और जनता को विश्वास दिलाया था कि अच्छे दिन आएंगे, और तमाम लोगों के लिए, खासतौर से इस वर्ग के लिए जिसके पास सही मायने में योजनाओं का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वो वर्ग खासतौर से अब ये कह रहा है कि पिछले 10 साल में जो काम हमारे लिए होने थे वो नहीं हुए, जो रोज़गार है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठप हो चुका है, जो महंगाई है वो ऊपर से और ज़्यादा कमर तोड़ लोगों को परेशानी दे रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।